नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धायणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छं नमियोणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरम् बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव है। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें से दूसरा अधिकार बंध उदय सत्व स्तव अधिकार है। इसमें सत्व के अंतर्गत लगभग सारी ओघ की और आदेश की प्ररूपणा हो चुकी। एक मार्गणा बची थी, उस एक मार्गणा को अपन करते हैं और उसके बाद में उदय की जो मार्गणाएं शेष हैं उनको करेंगे। कौन सी मार्गणा बची है सत्व में? कौन सी मार्गणा बची है सत्व में? अरे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है क्या? किया है। पीछे सुरभि बेन जी को दे दो, सबसे पीछे सुरभि जी खंडवा, उनको माइक दे दो। आपको बताना है सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत। बहुत सरल है, इसमें कठिन कुछ भी नहीं है। पीछे ही पीछे और पीछे, सबसे पीछे। बेन जी आगे आ जाओ नहीं तो। सत्य प्ररूपणा में सम्यक्त मार्गणा ये अंतिम मार्गणा है, उसके आगे के अपन सब कर चुके हैं, है ना। चलिए बताइए, सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद होते हैं? 6। कौन से 6? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र। 3 सम्यक तो कौन से? औपशमिक, छायिक, छाय औपशमिक। ठीक है, बोलो बहन जी, आपने लिखी कि नहीं 6 की? किसकी लिखी है? कॉपी कहाँ आपकी? लिखा है इसमें? पूरी नहीं लिखी अभी। किसकी लिखी है? कि सबकी 2-2 गुणस्थान लिखे? छाय सम्यक तो में किसकी लिखी, इतना पूछ रहा हूं आपसे। उसको अभी पूरा नहीं किया। अरे मतलब किसी को भी नहीं लिखा है? पहले जो छूट गई थी उनको पूरा करने लगी थी। तो सम्यक तो मार्गणा में क्या लिखा है आपने? अभी नहीं लिखा उसको। हाँ तो ऐसा बोलो ना। आगे भी दे दो मैडम को, वंदना मैडम को दो। देखो फिर आप लोग समय ऐसा हो जाता है, फिर आप बोलते हो कि देर से होता है। बोलो, सम्यक तो मार्गणा लिखी कि नहीं बहन जी सत्व में आपने? बोलो क्या लिखा है, किस किस का लिखा है? किस किस का लिखा है? उपसम सम्यक लिखा है। उपशम सम्यक तो लिखा है। वेदक भी लिखा है और छायिक भी लिखा है। सत्व का लिखा है कि उदय का लिखा है? सत्व का लिखा है। हाँ क्योंकि मालूम पड़ा, मैंने पूछा उदय का सत्व का। बोलो आप छायिक सम्यक्त का बता दो। उदय योग्य प्रकृति बता दो आप अकेली। उदय योग 141। 141 सही है क्या? नहीं, उदय योग मतलब सत्व में है 141। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, सत्व योग्य प्रकृति 141 सही है क्या? सही है। गुणस्थान कितने बनेंगे? 4 से 14। 4 से 14 गुणस्थान बनेंगे। और उसमें कोई विशेषता है क्या किसी भी तरीके की? जो आपने लिखा है सत्व असत्व में 141 के अलावा कोई विशेषता है क्या? जो गुणस्थान में लिखी उसके हिसाब की नहीं लिखे तो आप सत्व सत्व बना दो। चौथे से लेके 14 तक सत्व गिना दो आप तो जल्दी से। 141, हाँ। पांचवे में 139। 149? 139। हाँ 139, डर गया मैं। छठे में 139, सातवें में 139, आठवें में 138,
हाँ पढ़ते जाओ। 130, 9वें में 138, हाँ। फिर 10वें में 102, हम्म 12वें में 101, हम्म 13वें में 85, हम्म 14 में द्विचरम समय में 85, हम्म चरम समय में 13। सही। ठीक है क्या? बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो आगे कहाँ है ज्योति बहन जी? कोटा इनको दे दो। हाँ इनको प्रश्न प्रश्न है आपको। इसमें शायिक समय तुम्हें तिर्यंचायु की बंध विच्छुत्ति चौथे में ही हो जाएगी ना? वो बंद विशेष बात विच्छुत्ति, है ना? ओ सॉरी, बंद विच्छुत्ति। सॉरी, हाँ सत्व सत्य विच्छुत्ति काय में कर देंगे? चौथे में, क्योंकि चौथे गुण स्थान में कर देंगे। जो जो तिर्यंच है चौथे गुण स्थान में क्षयिक सम्यक्त वाला पांचवे में नहीं हो सकता है तिर्यंच। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? जो तिर्यंचायु है क्षयिक सम्यक्त के साथ में कहाँ तक रह सकती है? पांचवे में नहीं रह सकती है, 4 तक ही रह सकती है। ठीक है, ये आपको विशेषता ध्यान रखनी है। जनरली अपन जो क्षयिक सम्यक्त तिर्यंचायु है वो कहाँ तक जाता है? पांचवे में भी रहता है सत्व, पांचवे में सत्व विच्छुत्ति करके छठे में माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर चौथे में ही तिर्यंचायु का सत्व घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि नियम है, देखो ये अपन उदय करके आते तो जल्दी आ जाता। नियम ये है कि जो पांचवा गुणस्थान क्षयिक सम्यक्त्व के साथ हो तो वह मात्र मनुष्यों को हो सकता है, तिर्यंच को नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है कि समझ लो किसी ने क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मनुष्य प्राप्त करेगा, राइट, और उसने पहले से तिर्यंचायु बांध रखी है, उसके बाद में सम्यक्त प्राप्त किया, फिर क्षयिक सम्यक्त में कन्वर्ट किया। अब उसको जाना तो कहाँ पड़ेगा? तिर्यंच में जाना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यंचायु बांधी है। ऐसा मनुष्य मरण करके क्षयिक सम्यक्त के साथ में तिर्यंच में पैदा हो तो कहाँ पर होगा? भोग भूमि में होगा। बढ़िया। भोग भूमि में गुणस्थान कितने होते हैं? 4। देश संयम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो मरण करके देव में गया। क्षयिक सम्यक दृष्टि भोग भूमिया होते हैं, कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। तो वो स्वर्ग में गया, फिर वहां से क्षयिक सम्यक के साथ में कहाँ पैदा होगा? मनुष्य में। अब वो मनुष्य है, अब वो वापिस से तिर्यंचायु बांध करके तिर्यंचु में जाकर के या किसी प्रकार से पांचवा ला सकता है कि क्षयिक सम्यक के साथ? नहीं ला सकता है। तो यानी अर्थ ये निकला कि क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव हो तो उसके साथ में चौथा गुण स्थान तो हो सकता है तिर्यंचायु में, परंतु पांचवा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षयिक सम्यक दृष्टि मर करके तिर्यंच में पैदा हो तो कर्म भूमि का नहीं होता है, भोग भूमि का होता है। इसलिए आपको अंतर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो आपने चौथे में 0 लिखा, 141 का सत्व तो ठीक है, पांचवे में आपने 2 आयु माइनस करनी है, नरक आयु और, ठीक है, समझ में आ गया? तो वही अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है 139 लिखनी। आपने भी तो वही 39 लिखी थी। नहीं, वो विशेषता मतलब उसको हाँ इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है। भैया एक प्रश्न और है अच्छा बताइए। कि वो प्रथमोपशम सम्यक के साथ आहारक दिक् का सत्व संभव है क्या? प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ में इसका ना अलग से दिया नहीं है, नहीं, बाकी वो वो जैसे उद्वेलना का क्रम देखेंगे हाँ तो उसमें ऐसा, उससे अर्थ ऐसा निकालते हैं अपन कि प्रथमोपशम सम्यक्त के होते हुए आहारक द्विक का बंध नहीं पाया जाता है। प्रथमोपशम सम्यक तो जब जीव प्राप्त किया यानी कितना टाइम निकल गया, पल्ल का असंख्यात भाग निकल गया था, तब तो जाकर के वह योग्य हुआ, तब तक आहारक तो चला गया, आहारक का सत्व नहीं है। अब पुनः वह प्रथमोपशम के साथ आया तो उस समय आहारक 0 है, ठीक है ना, ये तो 100% सत्य। अब उस प्रथमोपशम में रह करके ये हम मानते हैं कि उसको आहारक का बंध नहीं होता है, तब तो जाकर के हम ये कह पाएंगे कि दूसरे में सासादन का सत्व नहीं होता, दूसरे में आहारक द्विक का सत्व नहीं होता है, क्योंकि प्रथमोपशम से ही जाके वहां होता है। लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ा हमने, उसको इन्फर किया जाता है, निकाला जाता है, ऐसा नियम इस प्रकार तो का। यहाँ जो हम औपशमिक समय का बनाएंगे वो प्रथमोपशम के हिसाब से फिर वो उसमें दोनों का बनता है, अलग अलग बनता होता तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। जब औपशमिक सम्यक्त का बनाते हैं तो प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों के गुणस्थान आते हैं उसमें, 4 से लगा करके 11 तक के।
प्रथमोपशम का अलग से नहीं बनाया उन्होंने, तो तो बनाते तो अच्छा होता। 148 का सत्व फिर ले लेंगे हाँ। उसमें। 148 का सत्व हो सकता है। चलो भाई, हो गया ये। अब आपको बताना है, क्षयिक सम्यक तो समझ में आ गया ना, विशेषता समझ में आ गई, बढ़िया। अब है कौन सा होगा, औपशमिक सम्यक। तो विराग भैया को दे दो माइक, दो इनको। कहाँ है भैया? कोर पुरुषों का माइक कहाँ है? तो दो ना भाई, इधर इधर आगे विराग भैया को। भैया वेदक सम्यक्त्व का बोल सकता हूँ क्या? नहीं, उपशम सम्यक में क्या प्रॉब्लम है? वो लिखा नहीं है। नहीं लिखा है, किस किस का लिखा है? क्षापशमिक सम्यक्त्व का सत्व और कार्बन का योग में उदय विच्छित्ति। अच्छा, उदय विच्छित्ति तो हमने और भी लिखने को बोली थी। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लाते हो। वेदक सम्यक्त का बोलो चलो। हाँ, वेदक सम्यक्त्व के गुणस्थान 4 ही होंगे, हाँ चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। हाँ, तो इसके बाद फिर श्रेणी में या तो औपशमिक होगा या क्षयिक सम्यक्त्व होगा। अब इसमें सत्व योग्य सत्व जो है वो चौथे में 148 प्रकृतियों का हो सकता है और असत्व में 0। फिर पांचवे में 147 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है। इसमें से हम नरकायु को माइनस कर देंगे तो वो असत्व में रहेगी। छठवे में 146 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है, क्योंकि नरकायु तिर्यंचायु दोनों माइनस कर दी, वो असत्व में है। और सातवें में 146 सेम, मतलब जो सरल लिखिए आपने, मतलब। हाँ सरल। ठीक है, इनको ये दो। धवलराज, वीर, ईश्वर। आपका नाम क्या है? 3 नाम याद है मुझे। धवलराज, बहुत बढ़िया। बोलो, औपशमिक सम्यक तो लिखा है बेटा? कौन सा सम्यक तो लिखा है फिर? ये मत बोलना भैया मिथ्या तो लिखा है। क्या लिखा है आपने? नहीं लिखा है? नहीं लिखा। अरे मेरे बेटा, एक बात बताओ, जब नहीं लिखा था तो फिर कॉपी में ढूंढ क्या रहे थे तुम? है? क्या ढूंढ क्या रहे थे ये बताओ भाई। आप ट्राई क्या कर रहे हो मेरे को बताने? पास में दो चेतन भैया को। क्या लिखा है? विच्छित्ति भी लिखे और सत्व भी लिखा है। किसका? औपशमिक सम्यक्त्व का? हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व। बोलो। सत्व है 148। 148। हाँ, गुणस्थान है 404 से 11 तक। हाँ, मैं डर गया। नहीं 4 से 11 तक। वो एक बेंजी अभी 149 प्रकृतियां बोल रही थी और एक ये 400। 400 गुणस्थान हो गए। बोलो अब 4 से 11 तक। हाँ हाँ, चौथे में सत्व है 148, हाँ। असत्व 0। पांचवे गुणस्थान में सत्व है 147, असत्व नरकायु, एक प्रकृति असत्व है। छठे गुणस्थान में सत्व है 146, असत्व में 2 प्रकृतियां है, नरकायु और तिरंचायु। और सात गुणस्थान से 11 गुणस्थान तक 146 सत्व समान रहेगा और असत्व में 2 ही प्रकृतियां रहेगी। ठीक। हाँ, सही है, सही है। सासाधन में सिंपल है। सासाधन में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी है? कितनी है? 145। मिथ्यात्व में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी है? 148। मिश्र में सत्व योग्य प्रकृतियां कितनी है? 147। इस प्रकार से उसमें चूंकि एक ही गुणस्थान है उन सम्यक्त मिथ्यात्व वगैरह में, तो केवल सत्व योग्य प्रकृतियां आपको बतानी है। ठीक है ना? इस प्रकार ये सम्यक्त मार्गणा पूरी हो गई। इसी के साथ में सत्व का प्रकरण पूरा हो गया। अब आपको बताना है दूसरा काम। बोलो बहन, प्रश्न क्या है आपका? भैया क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में 7वें गुणस्थान में सत्व विच्छित्ति 0 रहेगी। सत्व विच्छित्ति 0? हाँ 0 ही रहेगी ना। और अगर किसका सत्व आप छेद करना चाहते हो? मतलब अनंतानुबंधी की विसंयोजना अगर होगी तो वो आप कह सकते हो, क्योंकि इस क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ में 4 नहीं रहती है। बाकी उसकी विच्छुत्ति जब श्रेणी पर आरोहण करते तब दिखाई जाती है। ऐसे तो क्या है कि फिर 2 प्रकृति और भी अपन कम कर सकते हैं, मिथ्यात्व और मिश्र, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के रहते रहते ही वो
दो प्रकृतियां भी जाती है। जब क्षायोपशमिक से क्षायिक में कन्वर्ट हो रहे हैं तब वेदक सम्यक्त्व का लास्ट तक सम्यक्त्व प्रकृति का अंतिम समय तक सत्व रहता है, तो बाकी 6 तो रहती नहीं है। तो ऐसा अलग से उन्होंने करके नहीं रखा जहां तक मुझे ख्याल है। तो यहाँ मतलब 0 रहेगा। 0 ही लिख देते हैं। और औपशमिक सम्यक्त्व में अगर अनंत अनुबंधी की विसंयोजना वाला जीव हो तो उसको मतलब वो 4 की विच्छुत्ति दिखाएंगे क्या? विच्छुत्ति नहीं लिखेंगे अपन, तो क्या लिख रहे हैं, सत्व लिख रहे हैं। तो जितना अधिकतम सत्व हो सकता है वो लिखा के दिखाया। उसके ऑप्शंस कम वाले भी हैं तो वो फिर सत्व स्थान भंग अधिकार में अपन ने चर्चा करी कि इससे कम और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मैक्सिमम दिखाया जाता है। जैसे बंध उदय दोनों में भी क्या किया है, अधिकतम बंध प्रकृतियां कितनी हैं, अधिकतम सत्व प्रकृतियां कितनी, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है। फिर जब अलग अलग करेंगे कि जीव को तो कम हो सकता है उसमें से। ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि सत्व का प्रकरण पूरा हो चुका है, इसको जानने का लाभ क्या है, किसी ने लिखा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया। 2 इधर से पूछेंगे, 2 इधर से पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा लिखा ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पीयूष जी आपने लिखा है ना, एक पीयूष जी को दे दो। एक ही तो बताना है, पीछे दे दो। इधर से सौम्या को दे देना। एक लाभ तो ये होता है कि मतलब अब तो पिछले शिविर में ही बताया था, एक्चुअली वहां से इसको ड्राइव किया कि कर्म के पीछे मत भागो। आत्मा में कर्म है, हाथ डालो हाथ में आ जाएंगे, मतलब अंदर हाथ डालो और सारे कर्म जैसे वज्र वशम नाराज सहनन ये सब हाथ में आ जाएंगे। तो कर्म के पीछे मत भागो, स्टॉक तो पड़ा हुआ है कर्मों का, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आती बात है। तो ये सत्व से कैसे समझ में आया है? सत्ता जैसे पहले गुणस्थान में 148 कर्मों की सत्ता हो सकती है या ऐसे करके, मतलब ठीक है, बढ़िया। आपने बताया सही है, लेकिन ये सत्व स्थान भंग अधिकार का लाभ है वैसे, क्योंकि वहां पर ये दिख रहा है कि कर्म 146 मिथ्या दृष्टि के पास, 138 मिथ्या दृष्टि के पास, 139 मिथ्या दृष्टि के पास, ये सारे कर्म के सत्व पाए जा रहे हैं। तो कर्म का स्टॉक तो बहुत सारा है, कर्म की प्रकृतियां सारी की सारी पड़ी हुई है, कर्म के आश्रव के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। साता असाता साता 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 खूब चाहते हैं, साता तो भरपूर है। ऐसा एक भी जीव नहीं है संसार में, ऐसा एक भी जीव नहीं है संसार में 14वें 13वें गुणस्थान तक जिसके पास साता वेदनीय कर्म का सत्व ना हो, और निषेक भी जो है उसके लगातार हैं। आपको देखने लायक साता नहीं है, देखने लायक उच्च गोत्र नहीं है, देखने स्थान नहीं है, यदि कुछ है देखने लायक तो वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व को देखोगे सारी व्यवस्थाएं बनती जाएगी, और उसको भुलाओगे तो कर्म घुमाएगा। इसलिए सत्व स्थान और सत्व देख करके ये समझ में आ सकता है कि कर्म के पीछे मत भागो, कर्म की माला मत फेरो। माला फेरनी है तो भगवान की फेरो, शुद्धात्म तत्व की फेरो, जिनवाणी की फेरो। ठीक है, बढ़िया। 2 सौम्या। भैया एक लाभ राकेश जी को दो पास में इधर खड़े। एक लाभ ये सोच सकते हैं कि जैसे छोटी छोटी बातों पर हम सोचते हैं कि हमने ऐसे परिणाम किया और हम दुखी हो गए, तो हम सोचते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे संग बुरा क्यों हो रहा है। तो हमें उस समय पर उस सत्ता का ध्यान नहीं आता है कि सत्ता में कर्म जो हैं वो बहुत पुराने पड़े हैं। उन सत्तों का, उन कर्मों का जब उदय आएगा तो वो तो हमें भोगना पड़ेगा ही। तो ये पढ़ने से हमें ये लाभ समझ में आता है कि बहुत सारे कर्म जो शायद हो सकते हैं हमने अभी नहीं बांधे हैं, लेकिन वो बाद में उदय में आ सकते हैं, तो उनका सत्व का जो है कर्मों का उसका बोध होता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई सत्ता है, सत्ता रखी हुई है तो आएगी, वो कर्म रखे हुए हैं तो आएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की, बड़ों की, धार्मिक पुरुषों की, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हम तो किसी का बुरा सोचे ही नहीं है। ओहो, वो गाथाएं पढ़ना, गाथा के प्रवचन सुनने पड़ेंगे आपको। केहिंचिदु पज्जयेहिम विणस्येणेव केहिंचिदु जीवो जम्हा तम्हा कुवदी सोवा अण्णोवणेयंतो। समय सारजी में 345 से लेके 348 4 गाथाएं, इतने सुंदर व्याख्यान है उसके कि क्या सोच रहे हो आप, क्या समझ रहे हो, मैंने कुछ किया ही नहीं है और भोगने को मिल रहा है, असंभव।
सो चेव भुंजदी सो चेव कुवदी, जो करता है सो भोगता है। पक्का जो करता है वो नहीं भोगता है। एकांत नहीं है, नेयंतो न एयंतो, एकांत नहीं है। ऐसा लेकर के 4 गाथा हैं। आप घर जाना, समय सार जी के लेक्चर्स हैं, 5-6 गाथा, 5-6 प्रवचन होंगे। आप सुनोगे, आपकी सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो सारी कंप्लेंट्स काफूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कि भाई समझ रखा है, बिना सत्व के उदय होता ही नहीं है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। कार्य हो रहा है इसका मतलब कारण जरूर है, और कहीं दूसरे भवों में जाने की जरूरत नहीं है। इसी भव में देखते देखते आपको याद आ जाएगी कि किस बात का क्या फल मिल रहा है। शांति से बैठने की जरूरत है। सारी समस्याओं के समाधान, आपके सारे विकल्प के जो उत्तर हैं वो निकल के आ जाएंगे। आपको दिखता रहता है ये माता जी इतनी बेचारी मेहनत करती है, फिर भी बीमार हो जाती है, इनको तकलीफ आ जाती है, इतना तो धर्म करती है, फिर भी इनको कोई पूछता नहीं है, क्यों नहीं होता है, कैसे होता है। उन सब बातों के उत्तर ये सत्व को देख करके आ जाएंगे। उन गाथाओं को पढ़ोगे आप तो आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा सही आपने बताया, अच्छा लाभ होता है। तो हमारा देखने का जो जरिया है, नजरिया है, वो सारा का सारा बदल जाता है, शांत हो जाता है व्यक्ति। वो वाला शांत नहीं। हाँ राकेश जी, क्या गाथा? ये 345 समय सार की 345 से 348 4 गाथाएं। कहने के लिए बौद्ध मत वाली है, लेकिन बहुत सुंदर गाथा है। ये सत्य दर्शन का महत्व को हमको बहुत ज्यादा महत्व मालूम पड़ा, क्योंकि हमने सत्व के प्रकरण में यह मालूम पड़ा कि चौथे गुण स्थान में नरक आयु और तिरंच आयु दोनों की सत्ता की विच्छुत्ति हो जाती है। इस कारण जो है सम्यक दर्शन को ज्यादा मतलब हमको उसको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा कि सम्यक दर्शन की चौथे में, मनुष्य गति में, हाँ मनुष्य गति में नरक आयु तिर्यंच आयु की सत्य विच्छुत्ति नहीं होती चौथे में। नरक आयु तिरंच आयु 5वें में जाती क्रम से, तिर्यंच फिर नरक फिर तिर्यंच। लेकिन सर वो सम्यक दर्शन के उसमें प्रकरण में चौथे गुण स्थान में असत्व बताया है नरक आयु तिरंच आयु का। नहीं, कहाँ बताया चौथे में? मनुष्य गति के लिए, मनुष्य 5वें में करी ना सत्य विच्छुत्ति, तिर्यंच मनुष्य गति की अपेक्षा से कर सकते हैं। हाँ मनुष्य गति की अपेक्षा, तो क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए हम मनुष्य गति की अपेक्षा बोला। ठीक ठीक। तो सम्यक्त्व का इतना प्रभाव है कि उसके कारण से वैसा बंद नहीं होता, वैसी सत्ता नहीं आती है। इस प्रकार से समझने को मिलता है। एक व्यक्ति और कोई यहाँ से बोलना चाहता है, उसको तो दो, क्या नाम है, भक्ति। अभी और है नहीं, एक ही बोलना है, और तो फिर मेरा क्या होगा, आप भी सब बोलोगे। सो सत्व पढ़ के ये समझ में आता है कि हमें प्राउड नहीं करना चाहिए। मतलब कि मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, या मेरे पास बहुत पैसा है, या धन दौलत सब कुछ है। यू नेवर नो कि हमारी सत्ता में क्या पड़ा होगा जो आगे जाके अगले मिनट आ जाए। सो हमें कभी ईगो या प्राउड नहीं होना चाहिए जब भी हम कुछ अच्छा हासिल करें। तो बढ़िया, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको दिख रहा है सत्व है। जैसे आपने बताया सम्यक्त, अभी सम्यक्त मार्गना में ही हमने देखा कि मिश्र में 148 सत्व रखे होते हैं। दैट मीन्स 148 में से कोई भी उदय में आ सकता है। 147, ठीक है, समझ में आया। अच्छा कि हमारे जो सत्व हैं वो हमको कितना हैरान कर सकते हैं, सत्व कितना परेशान कर सकते हैं। गर्व किस बात का? अभी हम मनुष्य गति में हैं, लेकिन सत्ता में कौन कौन रखा हुआ है? ओहो, नरक गति। अरे आज एक पेपर आया तो पुराने 2 साल की याद आ गई। हम ऐसे खोल के सामने रखे हुए थे, तो वो एक अग्रवाल का फोटो था। 2 साल पुरानी घटना है, 3 साल पुरानी भी हो सकती, याद नहीं। अच्छे करोड़पति, उत्तम से उत्तम, मतलब बहुत भोगी लोग, और कोई फार्म हाउस गए और कोई 31st मना रहे थे। वो 31st मनाते मनाते ऊपर लिफ्ट पे चढ़े, ऊंची लिफ्ट पे। वो खुद बनाने वाला आदमी, खुद बनाने वाला जो काम ही करता है, वो पता नहीं क्या बुद्धि चढ़ी व्यक्ति की, क्या आयु ने बुलाया उसको, क्या उसके उदय चेंज हुए, उदीर्णा के समय बने। वो लिफ्ट पे चढ़ गए, वो और उसके परिवार और छोटे बच्चे, पता नहीं व्हाट नॉट। और वहाँ से वो कच्ची थी लिफ्ट, जो भी प्रॉब्लम थी ठीक से लगाई नहीं थी, टेस्टिंग होना बाकी थी। और ऊपर चढ़े और चढ़ करके नज़ारा देख रहे थे, इंदौर का नज़ारा, कि देखे इंदौर में क्या है, कहाँ लाइट्स है। और वो भटाभट नीचे गिरी, वो 100-200 फीट पे थी, पूरी नीचे गिरी तत्काल। पूरा परिवार जो था, लड़की थी, उसका दामाद था, ये 3-5-6 साल का बच्चा था, वो खुद व्यक्ति था, पल भर में 31st बन गया।
मतलब ये तो एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, 2 साल पुरानी, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। मतलब करोड़पति, अरबपति, जिसका काम ही यही, ऐसा नहीं कि रैंडम पर्सन, अच्छे बुद्धिमान लोग, वो खुद समझता है कि कैसे क्या होता है, फिर भी चीजें कितनी जल्दी बदल जाती है। आपका सत्व आपकी आयु किधर किधर घुमा सकती है, कैसे कैसे व्यक्ति की दशाएं बन सकती है। अपन तो शास्त्र में कहते हैं अग्नि का एक बार बार, अग्नि का एक बार बार, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप देखो कैसे में कैसा हो जाता है। अच्छे वाले लोग, अभी एक हमारा मित्र था अपना साधन में यहाँ काम करने आने के लिए, वॉलंटियर्स थे, बच्चे को थोड़ा सा गिर गया, वो केवल घर से निकलते समय बाइक से गिर गया, गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं, मांसपेशी में कुछ तो खिंचाव आ गया, टूट गई, डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे कराया, और ले दे करके मालूम पड़ा कुछ ज़्यादा चीज़ टूट गई है उसकी, जरा से गिरने में। ऑपरेशन हुआ अच्छे वाले बच्चे का, 25-30 साल का, और 6 महीने का रेस्ट, 6 महीने कुछ नहीं कर सकता, 6 महीने कहाँ रहना आपको, अब घर में रहना बेड। अरे ये तो आप रोजमर्रा की चीजें आपने भी सुनी होगी, ध्यान नहीं देते हम, लेकिन चीजें कितनी जल्दी बदल जाती है, हमको समझ में भी नहीं आती। हम अपने पुण्य के उदय में, अपने जो व्यवस्थाएं हैं, अनुकूलताएं हैं, उसमें इतने ज्यादा मशगूल हैं कि हम कुछ दूसरा सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। कैन यू सी, कैन यू फिगर आउट, क्या विजुलाइज कर सकते हो ये गतियां, ये मारणाएं देख देख करके क्या कुछ दिख सकता है आपको? अपन ने तो बहुत हंसी खेल में पढ़ पढ़ के आगे बढ़ दी, लेकिन वो सब जीवों की दशाएं हैं। मैंने आपको पहले दिन से कहा है, जीव देखने को मिलेंगे आपको, जीवों की दशाएं देखने को मिलेगी, उनमें आप अपने आप को देख सकते हो, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे गुणस्थान चेंज हो जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। वो देख देख करके वीतरागता का भाव प्रकट होने की संभावना रहती है। हम धर्म भाव में बने रहें, अपने परिणाम से ऐसे काम करें कि सारे सत्य छूट जाएं, ये भाव निकल के आते। समझ में आया? बढ़िया। तो भैया घमंड जो है, गर्व है, ईर्ष्याएं हैं, ईर्ष्या को ले लो, ईर्ष्या करने की स्थान नहीं बचेगा। किस बात की ईर्ष्या करें, किस बात को इसको देख करके ऊपर नीचे करें? क्या पता उसके कैसे भाव उदय बदलें, अपने कैसे उदय बदलें। कितनी कितनी जरा जरा सी चीजें हैं, समय समय में चीजें बदल जाती है, तो विचार नहीं वो होता है। इतना ज्यादा सत्य पढ़ 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 के आपके रात में दिन में कभी घुसता नहीं होगा, कर्म 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 आपके विचारों में आया कि नहीं आया? मतलब अभी मुझे होमवर्क कम दिया मैंने, अभी और देना बाकी है। आप इतने दिन से पढ़ रहे हो तो बार बार कर्म आ रहा है कि नहीं, घूमता हुआ, लेटते हुए, बातें करते हुए तो आप कर्म से परेशान हुए कि नहीं हुए? कर्म से परेशान नहीं हुए अभी? नहीं, पढ़ाई होमवर्क से नहीं पूछ रहा हूं, मतलब यदि आप देखो ये कर्म ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, लेकिन धन्य है कि जीव जो है उसमें ये कोई भी कर्म नहीं है। ये पूरा सत्व विच्छुत्ति बताने का पर्पस एक है कि जीव है, जीव में कर्म नहीं है, जीव का कर्म नहीं है, कर्म का जीव नहीं है। यदि जीव कर्म का होता, कर्म का जीव होता, दोनों एक दूसरे के होते तो नियम है। क्या नियम है? बोलो भाई 24 तारीख वाले, बताओ नियम। जो जिसका होता है वो वही होता है। डॉक्टर साहब सुनो नियम, जो जिसका होता है वो वही होता है। कर्म का जीव, जीव का कर्म हो तो जीव कर्म हो, कर्म जीव हो, और जब जीव कर्म एक हो जाओ तो सत्य विच्छुत्ति कहाँ से आएगी? सत्व को तो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, कर्म को अपने आप में समा करके चलना पड़ेगा। लेकिन सत्य विच्छुत्ति हो रही है, कर्म खत्म हो रहा है, एक एक करके जा रहा है। इसका मतलब ये है कर्म जुदा, जीव जुदा, दोनों अलग अलग हैं। इस बात की गहरी प्रतीति कराने के लिए सत्य विच्छुत्ति काम में आती है। कर्म से जितना दिमाग खराब हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब दूसरी चीज है। अपने में रत्ती भर भी कम कर्म नहीं है। 8 वियप्पे कम्मे णो कम्मे चावी नथी वोगो वो गम्य कम्मम णो कम्मम चावी से नथी। 8 प्रकार का कर्म उपयोग में नहीं है, उपयोग में
8 प्रकार के कर्म नहीं है, उस बात की सिद्धि सत्य विच्छुद्धि से निकल के आती। इतना अच्छा भेद ज्ञान होता है। यदि आप बैठ जाओ शांति से, सत्य विच्छुद्धि को होता हुआ देखो, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि जीव है क्या, कर्म रहित जीव क्या है। आप शांति से पढ़ लेना विच्छुद्धि। अब आप बैठना आधी घंटा, क्या करना है आपको कि रतन लाल जी पंडित जी साहब है ना, वो बताते हैं एक तरीका ऐसा कि देखो अपन बैठ गए, विचार कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि था जीव, सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि से फिर वह विसंयोजना करी, गए अनंतानुबंधी के परमाणु गए, फिर दर्शन होने की छपना करी, दर्शन होने के परमाणु गए, कम होता जा रहा है। फिर छपक श्रेणी पर आरोहण कराया, 8वें में गए, 9वें में गए, फिर एक एक करके वो जो प्रकृतियां थी 16, 8, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 1, 10वें की 1, फिर 12वें में 16, गए 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 गए, क्या हो गए? केवल ज्ञानी हो गए। और 14वें में जाओ, 85 कर्म एक एक करके चले गए, चले गए, क्या बचा? क्या बचा? जीव। कैसा जीव? शुद्ध जीव। बस यही जीव है, ऐसे ही जीव होता है, यही जीव का स्वरूप है। एक भी कर्म का सत्व जिसमें नहीं है वो जीव है। सत्व स्थान ये बता रहा है कि सत्व स्थान जीव नहीं है, जीव ही जीव है। इसलिए जीव की प्रतीति, जीव का विश्वास, मोक्ष का विश्वास, ओह ये तो रह गया, मोक्ष बताया था आपको। मोक्ष तत्व का विश्वास सत्व स्थान से प्रकट होता है, क्योंकि मोक्ष नाम की चीज यानी कर्म रहित दशा है, वो यहाँ से दिखाई देने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं, तो वो आप देखो तो जीवन सम्यक्त्व, वीतरागता, जीवन के अंतर्गत के बहुत सारे परिणामों में निर्मलता वो आने लग जाती है। चलो अपन आगे पढ़ते हैं। आगे का विषय क्या है भाई सब? प्रश्न है? नहीं, वो आपने दोपहर में बोला था 12th पुस्तक का कुछ, और ए यमना भी शाम को बताओ। हाँ, एक सूचना है वो, तो ठीक है, एंड टाइम पे बताना। ए यमना, ए यमना एकाग्रमन से जो बताया था, वो समय आने में बता दो। उसके लिए थोड़ा भाव बनेगा, तो आपने याद दिलाया, अच्छा फिर करते हैं।